पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत अफगान सफीर की बेटी के मामले पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। गलत तस्वीरें फैलाकर आलमी मीडिया को गुमराह किया गया। तहकीकात के बाद हकाइक दुनिया के सामने लाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने बताया कि अगवा और तशद्दुद और धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं। सफीर की बेटी ने जिन टैक्सियों में सफ़र किया उनके ड्राइवर्स का बयान लिया है। CCTV फुटेजेस की मदद से तहकीकात जारी हैं। दासू वाक़े पर चीन और पाकिस्तानी इदारे मुश्तरका तहकीकात कर रहे हैं। CPEC और दासू समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। पाकिस्तान में अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा गया। एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही ज़ेरे हिरासत है। ज़राए के मुताबिक तीसरे ड्राइवर की तलाश जारी है। वाक़या 16 जुलाई को पेश आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के वाक़े का सख्त नोटिस लिया था और वज़ीर दाखिला को हिदायत की थी कि मुल्ज़िमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए जाएँ। अफगान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा किसी और खातून की तस्वीर गलत तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसे वो जानते तक नहीं। लाहौर में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव जोर पकड़ने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों से लिए गए 85 नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। हुक्काम का कहना है कि डेल्टा वायरस के फैलाव की रफ्तार दूसरे वायरस से 50% ज़्यादा तेज़ है। फैलाव रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के दस्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहरियों को पहले रोज़ वार्निंग और फिर गिरफ्तारियाँ और मुकदमात होंगे। कराची में मवेशी मंडी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। 24 घंटों के दौरान कराची में शरह 14% से जायद, इस्लामाबाद में 8.5%, लाहौर में तकरीबन 3%, जबकि पंजाब में मजमूई शरह 2% से जायद रही। बलोचिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, 24 घंटे में शरह तकरीबन 12% रही। गवादर में सूरत हाल तशवीश का बायस। एक हफ्ते के दौरान कोरोना की औसत शरह 29% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 2600 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 21 अफराद का इंतकाल हुआ। लाहौर की तमाम मार्केटें आज बंद। कराची के जिला कुरंगी के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी और रफ़ाए आम सोसाइटी के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई की शाम तक नाफिज रहेगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी। धीरकोट में नून लीग के जलसे, पंडाल अवाम से भर गया। मरियम नवाज खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भिंबर और मीरपुर के जलसों में शिरकत और खिताब करेंगे। बरनाला और लीपा में पीपल्स पार्टी के जलसे होंगे। जिसे इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया, इमरान साहब हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले आए। इमरान खान ने कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI से नोट ना चले तो गोली चलाई। अब खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है जो ना, इस टाइम पे अपना क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है चीज़ें ना। 60,000 70,000 स्टार्ट किया था और अभी तक पहुँचते हम 1.20 तक आ चुके हैं। 1.20 में भी ये लोग देने का मूड नहीं है इनका। ईद से पहले आखिरी छुट्टी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। शहरी मुनासिब दाम में तगड़ा जानवर ढूंढने में मसरूफ। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश, भाव ताव बढ़ गया। इंसा हो तो सामने आए। 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर, कोयटा में 40 मन के राजा के मालिकों का दावा। ईद कुर्बान पर मसाले और सब्जियों की मांग में इजाफा, महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खरीदारी करने वालों ने शिकवा किया
कि उन्हें उम्मीद थी कि ईद से पहले कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाजारों में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों सीएनजी स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, गैस बंदिश से हज़ारों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत ना खुद LNG पूरी करती है, ना उन्हें अपने तौर पर मंगवाने देती है। सीएनजी सेक्टर के साथ मजाक बंद होना चाहिए। गैस और बिजली की लोड शेडिंग की बुनियादी वजह वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना है। लोड शेडिंग के पीछे PTI की दौलत कमाने की हवस और बदतरीन नाअहली है। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, तबाहाल मईशत में गैस लोड शेडिंग अवाम की जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरातिफ है। बहरान पर कौमी असम्बली में बहस कराई जाए ताकि मसले का कोई हल निकल सके और आवाम को रिलीफ मिले। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन आज खैमों के शहर मिना पहुँच रहे हैं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। कोरोना की वजह से सिर्फ 60,000 मकामी अफराद और मुकीम गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाज़ों पर 70 से ज़ायद थर्मल कैमरे नस्ब। चीनी मुलाजमीन की हलाकत के बाद दासू प्रोजेक्ट पर आर्जी तौर पर बंद काम जल्द शुरू होने की उम्मीद। चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का फैसला वापस ले लिया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और चीन दासू हाइड्रो पावर और दूसरे मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म हैं। हिफाजत और तामीर के मामलात को देखा जा रहा है। तर्जुमान वापडा का कहना है कि सिविल इंतजामिया, वापडा और चीनी कंपनी की बाहमी मुशावरत से तामीराती काम चंद दिनों के लिए मुअत्तल किया गया। कतर में तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों में मुज़ाकरात का आज एक और दौर होगा। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह ख्वानज़ादा ने कहा है कि फ़ौजी पेशकदमियों के बावजूद अफगान तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। ईद के पैगाम में ये भी कहा कि तालिबान जंग के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं, मुखालिफिन वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। हर उस जगह फौजी बिठा दिए जहां से गैर कानूनी नकलो हरकत होती थी। वहां भी अब बाज़ाब्ता फौज तैनात है जहां से सरहद पार करने की इजाज़त होती है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं रहा। हालिया वाक़यात का ताल्लुक सरहद पार से है। इन तमाम नेटवर्क्स की लीडरशिप अफगानिस्तान में है जहां उसे रॉ और NDS की सपोर्ट हासिल है। भारत से जो सिग्नल आ रहे हैं बहुत वाज़ेह है कि वो मायूस है। रूस की अमेरिका को वस्त एशिया में फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार ने दावा किया है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को जून में अफगानिस्तान पर निगाह रखने के लिए ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में अपने अड्डे देने की पेशकश की। ताहम अमेरिका ने रूसी पेशकश का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अड्डे देने की पेशकश जिनेवा में मुलाकात के दौरान दी गई। पेशावर में दौरानपुर करंटीना सेंटर में तैनात 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों का आपस में झगड़ा हुआ था। एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे टोल प्लाजा सर्विस रोड पर फायरिंग से CDT एहलकार जाम भाग। कराची में गिरफ्तार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 एहलकारों के शहरियों से लूटमार के मजीद वाकयात की छानबीन। शहरियों के राब्ता करने पर तमाम थानों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि मुतासरा शहरियों से गिरफ्तार SIU एहलकारों की शनाख्त कराई जाएगी। गिरफ्तार एहलकारों के कब्जे से 65 तोला सोना बरामद हुआ था। ब्रिगेड से पुलिस की जाली वर्दी पहनकर वारदातें करने वाला गैर मुल्की मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के वाक़े के बाद भी मुल्जिम उस्मान मिर्जा ने दोनों का पीछा जारी रखा। ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हत्याए। घिनौने जुर्म में मुलविस उस्मान मिर्जा कौन है? मुल्जिम से तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए? तफसील जानिए इसी बुलेटिन में।
घोटकी के नवाही इलाके जानन वासू में पुलिस के निजी कैद खाने का इंकशाफ। कम उम्र नौजवान समेत 5 अफराद को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। जियो न्यूज़ ने निजी कैद खाने की वीडियो हासिल कर ली। तर्जुमान SSP का कहना है 5 मुल्जिमान चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान को निजी कैद खाने में रखने की तहकीकात कर रहे हैं। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कैंट और डिफेंस के इलाकों में तेज बारिश। हरबंसपुरा, ताजपुरा और मुगलपुरा में भी बादल बरसे। कोयटा में बारिशों के बाद हन्ना झील पानी से भर गई। आबी खेलों की सरगर्मियां बहाल होने से झील की रौनक दोबाला हो गई। मकामी अफराद और सयाह झील का रुख करने लगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज शाम 6:30 बजे लीड्स में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रन से हरा दिया था। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हज के बाद 25 जुलाई से उम्रे की इजाज़त दे दी जाएगी। सऊदी नायब वज़ीर हज का ऐलान। कहा यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत बयाना में 20 से ज़ायद अमरीकी और कैनेडियन सिफारतकार पुरस्कार दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। मुतासरा अफराद को चक्कर आने, समात में कमी, तवाज़ुन खोने और भूलने की शिकायत लाहक। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी माइक्रोवेव शुआओं से मुतासिर होने के बायस हो सकती है। इससे पहले ये बीमारी 2016 और 2017 के दौरान क्यूबा के शहर हवाना में अमरीकी सिफारतखाने में तैनात एहलकारों में सामने आई थी। अमरीकी सिफारती अमले के मुतासिर होने के बाद वाशिंगटन ने क्यूबा पर सॉनिक अटैक का इल्ज़ाम लगाया था, जिसे क्यूबा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।